नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 टियर केक। बहुत ही अमेजिंग थीम है और जैसे कस्टमर की डिमांड थी, एक्चुअली जो मैंने फ़ोटोज़ भेजी थी वो पिंक कलर में केक था। ठीक है, 5th बर्थडे था और बेबी गर्ल का। और जो फ़ोटोज़ मैंने भेजी थी उसमें बारबी डॉल समथिंग ऐसा कुछ उनको चाहिए था। ठीक है, फिर हुआ क्या, टाइम पे जो बेबी के लिए जो ड्रेस हाँ उन्होंने बाय किया वो उन्होंने वाइट एंड ब्लू कलर में बाय कर दिया। उसके बाद पूरा थीम चेंज हो गया। क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है, हाँ मुझे ऐसा केक बनाना है। बट बाद में जब कस्टमर कहता है कि अरे थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो फिर और ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है थीम कैसे करना है। बट कोई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो फ़ोटोज़ मेरे सामने थी उसी का सिर्फ मैंने कलर चेंज करके कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन ऐड कर दी। सो यहाँ पे 2 kg केक बनाने के लिए, सॉरी ये 2 kg का नहीं है, ये 2.5 किलो का है। सॉरी, 2.5 किलो का ये जो केक बनाना है, इसके लिए मैंने क्या किया है, 8 इंच का मैंने टीन यूज़ किया। ठीक है, 8 इंच के टीन में आप जैसे अभी देखोगे मैंने 4 लेयर्स में कट किया है। ठीक है, और साथ ही में 5 इंच का मैंने टीन यूज़ किया। तो यहाँ पे बॉटम वाला जो है वो 2 kg का समझ लीजिए, और टॉप वाला जो है वो मैंने 1/2 kg का रखा। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि हाइट काफ़ी अच्छी आएगी, आप देखना। ठीक है, तो बॉटम वाला जो है 8 इंच या आप 9 इंच में बना सकते हो डेफिनेटली, और टॉप वाला जो है 6 या 5 इंच में बना सकते हो। ठीक है, अब जब भी मैं ऐसे बड़े केक्स के ऑर्डर्स लेती हूँ तो मैं मोस्टली क्रम कोट करके रात में ही रखती हूँ। ठीक है, स्पॉन्ज मेरा आपने देखा होगा कितना सॉफ्ट है, लाइट है। और यहाँ पे मैं वैन होटन का मीडियम ब्राउन कोकोआ यूज़ करती हूँ, तो इसका कलर ब्राउन ही आएगा। ठीक है, अगर आप डार्क कोकोआ यूज़ कर रहे हो, डच डार्क कोकोआ यूज़ कर रहे हो, तो उसका कलर डार्क आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी मेरे स्पंज होते हैं मेरे खुद के प्रोफेशनल प्रीमिसेस के बनाए हुए होते हैं, जिसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करते हैं, फ्रेश बनाते हैं। और इसकी मेरी पेड क्लासेस है, आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे गनाश बनाया था 2:1 के प्रोपोर्शन का। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया, स्पॉन्ज की लेयर सोक की। ठीक है, मैं सिंपल वाटर का यूज़ करती हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है शुगर सिरप डालने की। जितना आप सिंपली बनाओगे, बस फ्लेवर अच्छे से डालो। ठीक है, मेरा एक ही मानना है, अगर सिंपल वाटर से सोक करते हो ना तो इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी होती है केक की, और हार्ड भी नहीं होते केक। जैसे आप सिंपल बात है, शुगर सिरप से थोड़ा सा हार्ड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो सिंपल वाटर से मैं सोक करती हूँ। देन एक लेयर मैंने थिन गनाश की लगा दी थी, उसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दिया था, मीन्स मूज़ है, दैट्स अ मूज़। वनीला व्हिपिंग क्रीम में मैंने गनाश डाल दिया। अब देखो यहाँ पे 2.5 kg का केक बनाने के लिए हमें कितना प्रोपोर्शन लेना है क्रीम का, स्पंज का और गनाश का। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड कि जब हम स्पंज बनाते हैं तो स्पॉन्ज जैसे 1 kg का केक बना रहे हैं। ठीक है, 1 kg का केक बनाते हैं तो हम स्पॉन्ज का वेट कितना लेते हैं, स्पॉन्ज का वेट रहता है लगभग 450 ग्राम। ठीक है, बाकी उसमें जाएगा 1 कप क्रीम एंड गनाश, फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, उसमें भी अगर आपको नाप तोल के डालना है तो वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। और पानी का तो हम वेट करते ही नहीं है ना, मैं तो नहीं करती हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने 2 लेयरिंग में मैंने गनाश लगाया है, तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये ओवर स्वीट हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसी कितनी वीडियोस में मैंने बताया है, जैसे मैं मिठाई वाले बनाती हूँ तो मेरे ओवर स्वीट कभी नहीं होते, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्पॉन्ज में मुझे कितनी स्वीटनेस करनी है ना, किस हिसाब से मुझे करना है। तो वो कोई ओवर स्वीट होने के बिल्कुल चांसेस होते ही नहीं है।
और भी बहुत ही अच्छा टेस्टी वो रिच फ्लेवर में मेरा ये केक बनता है। और ये हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब भी आपके पास ना बड़े केक्स के ऑर्डर्स आते हैं ना, तो रात में ही क्रम कोट करके रखिए। इसके पीछे का फ़ायदा क्या है मैं बताती हूँ। एक तो आपके केक में फ्लेवर इतने बढ़िया से इन्हांस होंगे, इतने बढ़िया से मर्ज होंगे सारे फ्लेवर, ठीक है। इतना बढ़िया आपका स्पॉन्ज सॉफ्ट होके रहेगा, क्योंकि ओवरनाइट हमने उसको रेस्टिंग टाइम दिया है, और अच्छे से स्टीफ होके भी रहेगा। तो फाइनली टॉप में भी यहाँ पे मैंने अच्छे से सोक कर लिया। बॉटम से लेके टॉप तक थोड़ा थोड़ा पानी का क्वांटिटी जस्ट आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। मीन्स बॉटम में सबसे कम सोक करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मतलब इस तरीके से मैंने 4 स्पंज की लेयर लगा दी। और टॉप में अगेन मैंने थोड़ा सा गनाश स्प्रेड किया है। अब 2 टियर 3 टियर जब केक के ऑर्डर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा गनाश यहाँ पे लगा लेती हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि थोड़ा सा वो टॉप जो है हार्ड हो जाता है, तो हम जब इसके ऊपर दूसरी टियर्स रखते हैं तो वो फिर बढ़िया से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो एक जो है यहाँ पे मैंने 6 इंच के टिन में मैंने जो बनाया था, वो बढ़िया से मैंने यहाँ पे क्रम कोट करके छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा लेट नाइट में ही मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, एकदम जल्दी नहीं, क्योंकि ओवरनाइट फिर उसे टाइम मिल जाता है। सेम वे से मैंने यहाँ पे जो 5 इंच के टिन में मैंने बेक किया था, वो भी मैं यहाँ पे स्पॉन्ज सेम वे से मैं फ्रॉस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा टॉल बना है, क्योंकि 4 लेयर्स देना मतलब काफ़ी अच्छी हाइट आ जाती है, ठीक है। तो इतना ठीक है। अगर आप 2 kg का भी बनाते हो ना, तो बॉटम वाला आप 8 इंच ले लो या 7 इंच ले लो, और ऊपर वाला जो है 5 इंच ले लो, ठीक है। तो उतना सही होता है 2 टियर केक बनाने के लिए, 2 kg या 2.5 kg का, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वे से मैंने सेकेंड थर्ड फोर्थ सारी लेयर्स मैंने सेम वे से लगा दी। इसी तरीके से ओवर सोक बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम छोटा केक बनाते हैं तो हमें इसे लिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका केक ओवर सॉफ्ट होगा और आप इसे सही से लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो दोनों केक को मैंने ओवरनाइट रखा था, और अब एक बात, इसे आपको क्लिंग रैप करके छोड़ना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको फ्रिज में नहीं रखना है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं रखती हूँ, क्लिंग रैप करके छोड़ देती हूँ। इससे होगा क्या, एक तो आपकी आउटर क्रीम जो है वो ड्राई नहीं होगी, और आप इसके ऊपर जो क्रीम अप्लाई करोगे, है ना, क्रीम जो अप्लाई करोगे तो वो अच्छे से अप्लाई होगी, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम डायरेक्टली केक जब फ्रीज में रखते हैं, है ना, चिल्ड हो जाता है ना, और उसके बाद अगर हम दूसरे दिन इसके ऊपर हम फ्रेशली बीट की हुई क्रीम अगर अप्लाई करते हैं, तो कभी कभी बुलगेट्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मीन्स हवा भर जाती है एक साइड से, कभी कभी आपको लगता होगा कि यहाँ से क्यों ऐसे बबल्स जैसा आया है, बबल्स आ रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा रीज़न होता है। और यहाँ पे मैं भूल गई थी डॉगल्स डालना, बट बाद में मुझे याद आया, क्रीम अप्लाई करने से पहले ही यहाँ पे आपको डॉगल्स डाल देना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉवल डालना ही है। 2 टियर केक है, 3 टियर केक है, या टॉल केक है सिंपल, तो आपको अच्छे खासे डॉवल्स डालने हैं। और उसके बाद डॉवल्स डालने के बाद अच्छे से आपको इसे क्लीन कर लेना है। यहाँ पे देखिए फाइनल फिनिशिंग मैंने कर ली थी। जैसे बेबी का ड्रेस था वाइट एंड स्काई ब्लू कलर में, तो थीम पूरी फिर थीम ही चेंज हो गई केक की। जो जैसा केक मैंने उनको भेजा था ना, रेफरेंस फ़ोटो भेजी थी, काफ़ी सारी भेजी थी, उनको वो पसंद आया। बट इसका भी फाइनल लुक काफ़ी प्रिटी है। आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको जो भी वीडियो में टिप्स बताई गई हैं, जब आप 2 टियर केक बनाते हो, 3 टियर्स केक बनाते हो, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, लिफ्टिंग के लिए दिक्कत आती है, और या फिर आपका केक जो है एक साइड से टिल्ड हो जाता है। इसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं पता है? आप सेम डे केक बनाते हो, सेम डे डिलीवरी करते हो।
प्लीज़ ऐसे मत करो, ठीक है। आप एक दिन पहले बना के रखो, केक ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, फ्रेश ही होते हैं। कस्टमर को ये चीज़ समझाओ, ऐसा नहीं है। मैं तो यही करती हूँ। दूसरे दिन मेरा केक का ऑर्डर है, रात में क्रम कोट करके रख दिया, फ्रेश स्पॉन्ज बनाया, सारी चीज़ें फ्रेशली बनाई हैं हमने, रात में क्रम कोट करके छोड़ देना है। दूसरे दिन आराम से आप, और आपका टाइम भी बचेगा दूसरे दिन, और आपको हड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अगर बड़े केक्स के ऑर्डर आते हैं कभी भी सेम डे मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, कुछ भी हो सकता है यार, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, बड़े केक से 2 टीयर 3 टीयर केक से, तो ऐसे केक्स के ऑर्डर हमेशा आपको पहले दिन क्रम कोट करके रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साइड से लाइंस बनानी थी, आप जो चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हो, ब्रश की डिज़ाइन करो। एक्चुअली होता क्या है ना फ्रेंड्स, अगर क्लीन भी रख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, स्मूथ फिनिशिंग भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा टेक्सचर अगर हम देते हैं ना, तो इसके ऊपर जब हम सिल्वर डस्ट ग्लो, ये जब हम फुसफुस करते हैं तो होता क्या है, वो बढ़िया सा ग्लो आ जाता है। और सेम वे से मैंने जो दूसरा वाला केक था, छोटा वाला, अब देखो हाइट कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी हाइट आई है। और अच्छे से, क्योंकि फिलिंग भी मैंने काफ़ी अच्छी डाली है, ऐसा नहीं है। और स्पंज का साइज़ बढ़ जाता है, जैसे हम सोक करते हैं ना, तो सेकंड डे ऑब्वियसली उसको 12 घंटे मिल जाते हैं, है ना, 10-12 घंटे तो मिल ही जाते हैं, अच्छे से रेस्टिंग टाइम मिल जाता है, तो बढ़िया से वो सेट हो जाते हैं और स्पॉन्ज का हाइट भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं अभी भी ये जो स्टैकिंग करते वक्त मैं अकेली नहीं करती हूँ, मैं साथ में सर को रखती हूँ क्योंकि मेरा जो टर्न टेबल है ना वो घूमते रहता है, तो मुझे डर लगता है कि वो गिर ना जाए, है ना। तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप लिफ्ट कर पाते हो सिंपली, जैसे कि आपने देखा। और फाइनल लुक यहाँ पे पूरा जैसे कि मैंने कहा था, थीम थी यहाँ पे ब्लू एंड वाइट, तो उसी तरीके से यहाँ पे फॉक्स बॉल मैंने लगाए सिल्वर गोल्डन। और ये देखिए, ये जितने भी मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ निकाली है प्रिंसेस के, ये सब मैंने गूगल से निकाल के, बाकी फॉन्डेंट का है, ठीक है। ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे वो फॉन्डेंट के हैं, बटरफ्लाई जो है वो नॉन एडेबल टॉपर्स है बाकी, क्योंकि जैसे कस्टमर का बजट था या कस्टमर के ऑर्डर थे। और यहाँ पे गोल्डन कैंडल है, साइड में क्राउन है, ये सब मैंने और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हैप्पी बर्थडे का टॉपर है। तो फाइनल लुक इस तरीके से था। और आप देख रहे हो मैं सिल्वर डस्ट कर रही हूँ, जिससे कि केक के ऊपर प्यारा सा ग्लो आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।